हमारा संबंध स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से पारिवारिक था। जब आप घटनास्थल पर ही मौजूद थे तो 4 साल बाद क्यों और हमारे राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है और इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर तो स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के खिलाफ न कभी हम चुनाव लड़े और न स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी कभी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। दुष्प्रभाव कहिए या समाज को दो भाग में करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र राजनीतिक विरोधियों ने रचा है। किस परिस्थिति में आप 4 साल के बाद आपको याद आया कि हम गवाह बन जाए? हमारे दादी के श्राद्ध में स्वयं मुखिया जी आए हुए थे, हमारे साथ कंबल बांटे थे। सीबीआई का मनगढ़ंत आरोप है ओम नारायण को कुछ हम भी पैसा दिए हुए थे। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस केस में कुछ पदाधिकारियों के 60 गांठ हमारे विरोधियों ने बनाकर हमारा नाम इसमें जुड़वाया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया और उसमें हुलास पांडे का नाम आया। जब हुलास पांडे का नाम आया तो हुलास पांडे ने लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक मैं अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दूं मैं इस पद पे नहीं बैठूंगा। हुलास पांडे खुद मौजूद हैं, आरोप बड़ी लग रहे हैं तो हमने सोचा इनसे बात करना भी ज़रूरी है। आपने ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्या करवाया। देखिए, हम कल भी आप मीडिया के सभी साथियों को हम संबोधित किए थे और अपना पक्ष हमने रखा था। स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का हत्या से हमारा न कोई फायदा होने वाला था और न इसके बारे में हम कभी सोच सकते थे। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस केस में कुछ पदाधिकारियों से 60 गांठ हमारे विरोधियों ने बनाकर हमारा नाम इसमें जुड़वाया है। 2012 की ये घटना है और 2012 में हम एमएलसी थे, 2009 से ही एमएलसी थे। हमारा संबंध स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से पारिवारिक था। एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग शामिल रहते थे और ये बात भोजपुर और आरा के लोग कम से कम भली भांति जानते हैं। एक जातीय विद्वेष फैलाने के लिए, सामाजिक दुष्प्रभाव कहिए या समाज को दो भाग में करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र राजनीतिक विरोधियों ने रचा है और ये पहली बार नहीं है। जब जब कोई चुनाव आता है, कभी लोकसभा का हो, तब विधानसभा का हो, तब विधान परिषद का हो, तब इस तरह का कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाकर और हमारे राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है और इस बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर हमको निशाना बनाते हुए हमारे पार्टी को घेरा में लेने का जो उन लोगों ने कोशिश किया तो हम अपना पद से त्याग पत्र हमने दे दिया। और जिस तरह का आरोप सीबीआई के कुछ पदाधिकारियों ने हम पर बढ़ा है राजनीतिक विद्वेष, तो 2009 में हम एमएलसी थे और फिर एमएलसी का चुनाव 15 के बाद ही होना था। तो स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के खिलाफ न कभी हम चुनाव लड़े और न स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी कभी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। मुखिया जी चुनाव लड़े थे, लोकसभा का वो चुनाव लड़े थे, एक नहीं दो बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और कभी वो हमारे खिलाफ नहीं लड़े, हम उनके खिलाफ नहीं लड़े। तो फिर राजनीतिक विद्वेष कैसा? जो सीबीआई का मनगढ़ंत आरोप है तो हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, चाहे आप लोग भी प्रबुद्ध लोग हैं, आप बताइए ना कि ना कभी हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े और ना वो कभी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। अब 75 साल का जब उनका उम्र हो गया तो कैसा विरोध है, कैसा विद्वेष? नहीं, जो गवाह हैं वो तो लगातार कह रहे हैं, ओम नारायण जी तो लगातार कह रहे हैं। ओम नारायण जी ने तो इतना तक कह दिया कि आपने उन्हें खरीदने की भी कोशिश की। अब देखिए, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसका पहले भी आप वीडियो क्लिप और सब आपने बयान देखा होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा व्याख्यान करना हमको उचित नहीं लगता है। उसका क्या कल्चर रहा है, क्या उसका चरित्र रहा है, जाइए जहाँ रहता होगा उसी मोहल्ले में पता कर लीजिएगा, रूपसपुर थाने में जाके पूछ लीजिएगा, शाहपुर थाने में जाके समझ लीजिएगा, उसमें हमको नहीं जाना है। उसको आरोप लगाने के लिए कितने में खरीदा, किसने खरीदा, ये बात वो बताए। इस आरोप को लगाने के लिए उसको किसने कितना दिया, ये उससे आप लोग पूछिए।
कि ये आरोप लगाने के लिए आपको किसने कितना दिया? पूछा भी तो उन्होंने कहा कि अगर खरीदा होता तो मेरी घर की नीलामी होती, बैंक जो आया था नीलामी करने, हम समाज से पैसा लिए। देखिए वो अपना निजी व्यवस्था है आपका कि आप निजी व्यवस्था में कर्जा लेते हैं बैंक से, तो निश्चित तौर पे बैंक अपना कर्जा वसूलेगा, वो तो बैंक का अपना प्रक्रिया है, उसे तो किसी का लेना देना है नहीं। लेकिन किस परिस्थिति में आप 4 साल के बाद आपको याद आया कि हम गवाह बन जाए? घटना स्थल पर आप अगर मौजूद थे तो घटना के समय आप कहाँ विलुप्त चले हो गए भाई? 4 साल बाद आपको याद आया? इससे आपको नहीं समझ में आता है कि 4 साल बाद हम जा रहे हैं गवाह बनने की, अब हमको याद आ गया। तो ये 4 साल आप कहाँ थे? 4 साल में आपने काहे नहीं कहीं प्लेटफॉर्म पर कभी पुलिस के पास या किसी के पास न्यायालय में ही जाकर कभी आपने कुछ कहा नहीं? 4 साल बाद क्यों? क्या ऐसा हो गया कि 4 साल बाद आपको याद आ गया? नहीं, कोई ना कोई प्रलोभन मिला होगा, कोई निजी स्वार्थ की बात हुई होगी, और ओम नारायण को कुछ हम भी पैसा दिए हुए थे। दिए थे पैसे? हाँ, गरीबी में जब वो था हमारे पास, जब आया था, कब दिए थे? अरे वो हमको लगता है कि पहले या 12 के बाद? उसी के आसपास, 12 के आसपास ही हमसे लिए। पहले या हत्या के? नहीं, ये तो हमको देखना होगा, हम डायरी लिख के नहीं बैठे हैं। और किसी आदमी को आदमी मदद करता है तो उसको इतना नहीं लिख के रखता है, डेट तारीख नहीं लिख के रखता है, और उसका साक्ष्य खुद बता देगा कि पैसा लिया था कि नहीं लिया था। अच्छा, हत्या के अगर बाद की ही बात किया जाए तो आप बताइए कि एक तरफ आके हमसे आप मदद मांगते हैं, और मदद के तौर पर ट्रैक्टर खरीदने के नाम पर आप मदद मांगे और हमने आपको पैसा दे दिया। आप हमारे यहाँ जिस प्रांगण में बैठे हैं यहीं पे आके मिट्टी भी भरे थे साहब, अपने ही ट्रैक्टर? हाँ। और दूसरे तरफ आपको फिर याद आता है 4 साल बाद कि हम उसमें गवाह हैं। तो क्या आपने पैसा वैसा मांगने शुरू और कर दिया? निश्चित तौर पे पैसा नहीं मांगा गया था, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको मदद के लिए दिया गया, आपने कहा कि भाई हमको मदद कर दीजिए, जब होगा तब लौटा देंगे। छोटा मोटा आपको बताया गया कि मिट्टी डाल दीजिए, आपने मिट्टी डाल दी, कर दिया। लेकिन उसके बाद कौन सा आपको भूत चढ़ गया कि भाई एक ही बार आप जाके 4 साल बाद गवाह बन गए? ये तो आप ही ना बताइएगा। क्यों 4 साल बाद क्यों? जब आप घटना स्थल पर ही मौजूद थे तो 4 साल बाद क्यों? आप पूछिए और बताइए हमको। लेकिन अब ये तो कहा गया ना कि खरीदने की कोशिश की गई, कहा गया कि गवाह बदल जाओ, मतलब ये किया गया। हमने उनसे टेलीफोन पे बात किया, उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन ये बताएंगे कि हमें खरीदने का प्रयास किया गया था। देखिए, अब कौन क्या बोलता है, कौन किसको खरीदने गया, किसको बेचने गया, तो जो खरीद बिक्री करता होगा या जो खरीदाता बेचाता होगा वही बताएगा इसके बारे में। हम क्यों इसके बारे में बताएंगे? दास जी को क्या लगता है कि कौन फंसा रहा है उनको राजनीतिक षड्यंत्र में? इसका जवाब तो हमने कल भी दिया था कि जब जब चुनाव आता है तब तब एक हथकंडा के रूप में इस केस को इस्तेमाल किया जाता है। कौन कर रहा है? मतलब अब राजनीति में जो हमसे जले भुने लोग होंगे, जो हमारे नीतीश कुमार? नहीं, आप नाम रखिए, हम तो किसी का नाम लालू नहीं यादव? करते हैं। हम किसी का विरोधी में तो विपक्ष में तो उधर ही है, अरे, कांग्रेस है, लालू तो यादव है। हमारे राजनीतिक विरोधी 2 ही आदमी थोड़े हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जिनको हमारे लोकप्रियता से या आने वाले लोकसभा चुनाव में खतरा महसूस हुआ होगा, या वो हमारे अभी का जो विशेष कार्यक्रम हमारा पार्टी का चल रहा है, जो लोकप्रिय हमारे आदरणीय नेता हैं चिराग पासवान, उनका जो बिहारी फर्स्ट विजन है, इसको लेकर प्रत्येक जिला में हमारी पार्टी कार्यक्रम कर रही है। तो ऐसे कार्यक्रम में पहुंचकर और हम लोग जब भाग ले रहे हैं, जनता के बीच में अपने विजन को रख रहे हैं और एक मजबूत कार्यक्रम चल रहा है, तो इससे बहुत सारी पार्टियां खलबलाई हुई हैं। हमारे नेता के लोकप्रियता से, हमारे पार्टी के लोकप्रियता से भी खलबलाए हुए हैं लोग। तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत इस केस में हमारा नाम जोड़ा गया है। सवाल रहेगा कि हुलास पांडे का और ब्रह्मेश्वर मुखिया का संबंध कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमारे दादी के श्राद्ध में स्वयं मुखिया जी आए हुए थे, हमारे साथ कंबल बांटे थे। उनकी भतीजी के शादी में हमारे बड़े भाई गए थे और हमने स्वयं उनको मदद किया था। जब मदद मुखिया जी ने मांगा था उनको भी हमने मदद किया था। बहुत अच्छे संबंध थे। संबंध कौन नहीं जानता है कि हमारा मुखिया जी से क्या संबंध था, सब जानते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति से हमारा संबंध अच्छा रहा हो और वैसे 75 साल के वृद्ध अवस्था में उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती हो और उसमें हम ही को आरोपित बना देना, ये हमारे लिए दुगना दुख है।
आपको नहीं लगता कि बड़ी मछली को बचा दिया गया आपको नाम? देखिए, हमारे समाज को विभाजित करने के लिए और अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है और न्यायालय पर भरोसा रखिए, आने वाले समय में न्याय हो जाएगा। और भोजपुर की जनता कम से कम भली भांति जानती है कि मुखिया जी का हत्या क्यों किया गया होगा, किसने किया है, वो सब भली भांति जनता जानती है। अब सीबीआई को मनगढ़ंत कहानी बना के पेश करना उन्होंने कर दिया। चलिए, तो मनगढ़ंत कहानी सीबीआई ने पेश किया है। परमेश्वर मुखिया भूमिहार समाज के एक बड़े नेता थे और जब हत्या का आरोप लगता है, जब सीबीआई जो है चार्जशीट दाखिल करती है, 8 लोगों का नाम आता है, उसमें ब्राह्मण और भूमिहारों का ही नाम आता है। सबके मन में सवाल चल रहा था कि आखिर भूमिहारों ने ही भूमिहारों के नेता को क्यों मार डाला। हुलास पांडे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।